आज की ये कहानी है शर्मिला धाकड़ की, जो बनी है भारत की गोल्डन गर्ल। इन्होंने दहेज का दंश भी झेला, बच्चों को पालने के लिए इन्होंने आया का काम भी किया था। अब इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को यहाँ क्या देखने को मिल जाएगा? देखिए, यह है यूनाइटेड किंगडम। यहाँ आप लोगों को ग्लासगो देखने को मिल जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में आयोजित होने वाला एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है, और जिसमें कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे देश भाग लेते हैं। साल 2026 के राष्ट्रमंडल खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जा रहे हैं। यह इस प्रतियोगिता का 23वां संस्करण है, और जिसकी शुरुआत 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में हुई थी। या आप देखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स से गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। कौन? शर्मिला धनखड़। भारत की शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। और शर्मिला धनखड़ ने फाइनल राउंड में शानदार परफॉर्मेंस किया है। कनाडा, इंग्लैंड, वेल्स, घाना और ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गजों के रहने के बावजूद स्वर्ण सफलता हासिल की है। आज शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड जीतकर इतिहास रचा, लेकिन उनकी यह सफलता उनके संघर्ष के कारण मिली है। कौन है शर्मिला धाकड़? शर्मिला धाकड़ का जन्म 15 अगस्त 1986 को हुआ था। वह हरियाणा की रेवाड़ी की रहने वाली हैं। 2 साल की उम्र में तेज बुखार के बाद उन्हें पोलियो हो गया था। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में कई मुश्किलों का सामना भी किया, और जिसमें एक मुश्किल पहली शादी और घरेलू परेशानियां शामिल थीं। लेकिन बाद में परिवार के मजबूत सहारे से उन्होंने अपनी जिंदगी को क्या किया? फिर से संभाला। और आप देखिए, इनका संबंध हरियाणा से है। देखिए, हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। तो आप देखिए, पहली शादी में घरेलू हिंसा का शिकार हुई। तो बेहद गरीब परिवार से आने वाली शर्मिला को कई सालों तक दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उन्हें घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ा। जब वो 26 साल की थी तो उनके पहले पति ने उन्हें घर से निकाल दिया था। उस समय तक उनकी 2 बेटियां हो चुकी थी। पहले पति से तिरस्कार सहने के बाद शर्मिला अपने दोनों बच्चों को लेकर पिता के घर लौट आई। परिवार का पालन पोषण करने के लिए आया का काम भी किया। तो हरियाणा के चित्तौली गांव में पली बड़ी शर्मिला की परवरिश सूखे से प्रभावित इलाकों में उनकी नेत्रहीन मां और किसान पिता ने की थी। वह 3 बेटियों में दूसरे नंबर पर थीं। 2 साल की उम्र में मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें पोलियो हो गया, और जिससे उनका बायां पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। 18 साल की उम्र में उनकी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया था। उन्होंने कई सालों तक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सही। उस दौरान कई बार उनके मन में अपनी जान देने का ख्याल भी आया। तलाक और 2 बेटियों को जन्म देने के बाद शर्मिला ने खुद को संभालने और परिवार पर बोझ न बनने के लिए कई तरह के काम किए। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आया का भी काम किया। 28 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी की, और उनके पति अजीत सिंह ने उन्हें पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया। दूसरी शादी में बदली जिंदगी। दूसरी शादी होने के बाद उनके पति अजीत सिंह का उन्हें भरपूर सपोर्ट मिला, और जिससे उन्होंने अपनी करियर पैरा एथलेटिक्स में बनाने की हिम्मत दिखाई। और ट्रेनिंग के मौके ढूंढने के बाद वह राव तुलाराम स्टेडियम पहुंची, जहां उन्हें अपने रिश्तेदार टेक चंद ने से गाइडेंस मिली, और जो एक पैरा एथलेटिक्स थे उनके कोच बन गए। जब उन्होंने पहली बार शॉट पुट करने की कोशिश की तो वह सिर्फ 5 m ही फेंक पाई, जबकि नेशनल रिकॉर्ड 6 m का था। कड़ी मेहनत रंग लाई। 1 साल के अंदर उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और 7.40 m के थ्रो के साथ एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उनके इस सफर में उनके पति और 2 बेटियां उनके सबसे बड़े सपोर्टर रहे हैं। अपनी मां से इंस्पायर होकर दोनों बेटियों ने भी खेल में हाथ आजमाया। मैं आप लोगों से हमेशा नहीं कहता हूं कि आप जहां हैं, जिस हालत में, उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करिए। कमियों का, समस्याओं का रोना मत रोइए, आप बहुत बेहतर करेंगे। लगातार मेहनत से मिली सफलता। शर्मिला ने बर्मिंघम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की F57 शॉट पुट इवेंट में हिस्सा
लेकर अपना डेब्यू किया था और चौथे स्थान पर रही थी। 8.43 मीटर के थ्रो के साथ नेशनल रिकॉर्ड बेहतर किया, लेकिन बहुत कम अंतर से पोडियम पर जगह बनाने से चूक गई थी। इसके बाद के कुछ सालों में उन्होंने अपने खेल से खूब तरक्की की और बेंगलुरु में हुई 2025 इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 9.77 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल भी जीता। उनका शानदार प्रदर्शन 2026 में भी जारी रहा, जब उन्होंने दुबई में हुई फज्जा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में F57 शॉटपुट में 8.86 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड और F57 डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की। तो ये कहानी है किसकी? शर्मिला धनखड़ की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।